सरकार को जग में डंका बाज रहा। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। का फतेह करके आए तब भी रंगनाथ की पूजा होती थी। जब उनका राज्याभिषेक हुआ राम का, तो राम जी बोले सब राजाओं से, भैया अपने राज्य में जाओ, संभालो अपने राज्य को, संभालो और जाओ सब लोग। तो सब लोग चले गए, विभीषण जाने को तैयार नहीं हुए। विभीषण बोले प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भगवान राम ने अपने आराध्य रंगनाथ दे दिए उनको कि इनको ले जाओ, इनमें मेरे दर्शन हुआ करेंगे तुमको। भगवान राम बोले। तो जब आकाश मार्ग से रंगनाथ को लेके गए विभीषण, तो कावेरी नदी के किनारे उनको एक गणेश जी के रूप में बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे को देख करके उनने विमान को उतारा और उतार करके बच्चे से बोले जरा रंगनाथ को पकड़, मैं भी आता हूँ। लघुशंका वगैरह करके हाथ धो जा करके जब आए वो, तो रंगनाथ उठे नहीं तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। वो वही जम गए विभीषण भी। फिर भगवान राम ने स्वप्नादेश दिया, स्वप्न में कहा कि विभीषण तुम लंका जाओ, राज्य करो, राज संभालो अपना, और मैं तुमको यहीं से देखूंगा, तुम्हारी लंका को यहीं से देखूंगा। ये कावेरी नदी के तप का प्रभाव है, एक कल्प वास करूंगा मैं, ये उन्होंने कहा। तो रंगनाथ ओरिजिनल जो रंगनाथ है वो श्रीरंगम में है, कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगम में है। गुरुजी, एक कल्पवास माने कितना बरस होगा? एक कल्पवास। एक कल्प का मतलब 74, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ओ तीनों, कल्पवास तीनों मिला के नहीं, चारों एक कल्पवास करूंगा। तो वो मतलब ये रंग ओरिजिनल जो रंगनाथ है श्रीरंगम में है। यहाँ पर जो रंगनाथ देख रहे हैं आप, ये तो जब सबरे देवता आए, सबरे देवता जब आए तो रंगनाथ बेचारे कहाँ रह जाते। रंगनाथ भी आए बाबा को दर्शन देने के लिए, कृष्ण ने बुलाया था। वो रंगनाथ यहाँ है, बाबा को दर्शन दिए रंगनाथ ने, तो वो यहाँ पर रंगनाथ है ब्रिज के अंदर। इनको पूर्णनाथ कहते हैं, अनंत सिज्जा कहते हैं। ये ओरिजिनल ठाकुर हैं रंगनाथ प्राचीन, सबसे प्राचीन यही है जो अनंत सिज्जा शांताकारम भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम, वही ठाकुर है ये। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं और श्री देवी भूदेवी है, दो स्त्रियां हैं रंगनाथ के, एक तो है लक्ष्मी और एक है पृथ्वी, और ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे हैं। मूल दर्शन है ये। बोलो रंगनाथ भगवान की। ये तो नंद बाबा की कृपा है, भगवान कृष्ण की। वो भी जानते थे कि कलयुग आ रहा है, लोग बड़े शरीर से, धन से, समय से शिथिल हो जाएंगे, तो बोले क्या
बोले इसलिए यहाँ ब्रज 84 कोष में सौरे ठाकुर जी विराजमान कर दिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए भगवान की कृपा है, हम लोग ब्रज 84 कोष कर रहे हैं। और ये नहीं है कि ब्रज 84 कर लिए तो सब कर लिए, ब्रज 84 कोष कर लिया, जब भी समय मिले तीर्थ यात्राओं में जाना चाहिए। शरीर ही तपो दिव्यम, दिव्य तप के लिए ही मिला है। और हमारा जब हमारे मनुष्य होने का कर्तव्य केवल इतना है, हमारे बेटा बेटी हैं, जब हमारे बेटों की शादी हो जाए, बेटियों की शादी हो जाए, तो आप पूर्ण रूप से कर्तव्य से निच्चू हो गए। उसके बाद ये शरीर बचता है, उसके बाद ये बुद्धि बचती है, उसके बाद ये स्वास्थ्य बचता है, उसके बाद ये धन बचता है, उसके बाद समय बचता है। तो ये गृहस्थी में देने के लिए नहीं है, ये प्रभु कृपा से बची हुई आयु है, प्रभु कृपा से बचा हुआ धन है, प्रभु कृपा से बची हुई बुद्धि है, प्रभु कृपा से बचा हुआ स्वास्थ्य है। तो इसको घर गृहस्थी में ज्यादा ना दे करके भगवान के ही कार्य में लगाओगे तो आनंद है, वरना निरे आते हैं निरे चले जाते हैं। जय श्री राधे। अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ी, उन्हें प्रहलाद जी का स्वरूप बनाया गया है। हाँ, सबको साथ में लेके चलो भैया, आराम से धीरे 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 गाड़ी चलो, रुला देने से इधर उधर गाड़ी आस्ते जाएगी। चलते जा रहे, धीरे धीरे आते चलो, सब लोग आओ भैया, सबके आ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐचा दाऊ जी की जय, जय जय श्री राधे। कितने हुए अब तक पागल, इनकी ना कोई समाई, इनकी ना कोई समाई, इनकी ना कोई समाई। मीरा कर्मा बिदुरानी, शबरी गोपाली बाई, शबरी गोपाली बाई, शबरी गोपाली बाई। कितने हुए अब तक पागल, इनकी ना कोई समाई। मीरा कर्मा बिदुरानी, शबरी गोपाली बाई, शबरी गोपाली बाई, शबरी गोपाली बाई। पावन भक्तों के चरित्र, पावन भक्तों के चरित्र, हृदय को करे पवित्र, हृदय को करे पवित्र। पावन भक्तों के चरित्र, हृदय को करे पवित्र। पागल करे चित्र विचित्र श्री राधा नाम के, पागल करे चित्र विचित्र श्री राधा नाम के। हम पागल, हम पागल, हम पागल है, पागल वृंदावन धाम के। पागल है, पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, श्री श्यामा श्याम 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 के। हम पागल, हम पागल, हम पागल, हम पागल है, पागल वृंदावन धाम के। 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 सागा गारे मगरे सागा गारे मगरे सगा मा धप मगा मा धप मगा मपधानी सा मपधानी सा मपधानी पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुरा
तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। गाय के चरणों की रज, ब्रज भूमि, कुंज बिहारी श्री हरि, चर्चा, अर्चा और समर्चा। चर्चा माने हम लोग राधे राधे बोलते हैं, ये चर्चा हो रही है अभी। अर्चा माने हम और आप लोग पूजा करते हैं, ये अर्चा होती है। भैया यहाँ से हटो। अर्चा माने पूजा हो रही है, समर्चा माने समय यापन। आप लोग तीनों चीज कर रहे हैं। जब तीनों चीज एक साथ होती हैं तो हमको बर्चा प्राप्त होता है। बर्चा माने वर्चस्व। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको वर्चस्व नहीं चाहिए। किसी को धन का चाहिए, किसी को परिवार में चाहिए, किसी को समाज में चाहिए, सबको वर्चस्व। लेकिन यहाँ से जो वर्चस्व मिलेगा वो राधा कृष्ण की कृपा का वर्चस्व मिलेगा आप लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा पापी था, उसने पाप किया, फिर मुझे सद्बुद्धि आई, उसने बड़ा प्रायश्चित किया। बड़े बड़े पंडितों ने बड़े बड़े मंत्र बनाए, बड़े बड़े यज्ञ बताए, बड़े बड़े, वो थक गया लेकिन उसके पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, इतने बड़ा पापी था। तो एक कोई हम जैसो ही गंवार ब्रजवासी पहुंचे, मान की चोरे तो बड़े दुखी है जी, कुष्ठ रोग है जी सबका। बोले पापी हूँ और बहुत बड़ा पैसे वाला था लेकिन पापी हूँ। बोले उपाय करते करते थक गया, अब कोई उपाय नहीं करूंगा। तो मैंने की भैया तेरे इतने उपाय करे, माने कई संत ने, तो एक हमारे कहने से कर ले। बोले कहा? बोले तू अपनों घर छोड़ के ब्रज में श्री धाम वृंदावन चलो जा, या ब्रज में कहीं चलो जा, वृंदावन तेरे लिए सहूलियत, वृंदावन चलो जा। बोले भाई जाकर क्या करना? बोले कोई उपाय ना करना है, केवल राधे राधे यमुना किनारे बैठ के जप करना है। बाबू ने सोची मरता क्या नहीं करता, इसमें कौन सी मेरी गांठ की हींग लग रही है, चलो जा रहा हूं। वो आया, उसने यमुना किनारे बैठ करके केवल एक ही जप किया, राधे 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 राधे। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तीसरा महीना जैसे ही चालू हुआ, सुबह से बैठ के बड़ी मस्ती में राधे राधे, पहले मुख खुलता था राधे 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 राधे। तीसरे महीने में उसका मुख खुलने लगा, श्री राधे खुलने लगा। जैसे ही वो कर रहा था राधे राधे जप, उसी समय क्या, इसी संध्या का समय था जिसमें हम और आप लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय पर गाय जो है जंगलों से चुन करके वापिस अपने खिड़क में जाती हैं, अपने अपने गौशाला में जाती हैं। तो सैकड़ों गाय वृंदावन में जंगलों से चढ़ करके वापिस आ रही थी दौड़ती हुई। तो आप लोगों के लिए पता है कि गाय जब दौड़ती हुई आती है तो गाय के खुर से आघात हुई, रज और मिट्टी उड़ती है, ऊपर उड़ती है कि नहीं। वो तो मस्ती से राधे 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 जप कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि गाय के खुर से उड़ती हुई ब्रज की रज, वृंदावन की ब्रज की रज उड़ी और उड़ करके वो चिल्ला रहा था श्री राधे श्री राधे। वो रज फट से भी उसके मुंह में चली गई, और जैसे ही मुंह में चली गई, मुंह से हृदय में चली गई, तो वो स्थिति हुई जैसे अग्नि में पेट्रोल डाल दो तो अग्नि एकदम धुंधुल करके उठने लगती है। पहले श्री राधे चिल्ला रहा था, जैसी ब्रज की रज अंदर गई तैसी उड़ करके खड़ा होकर के मस्ती से झूमते हुए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बड़ी मस्ती
तेजी से चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाने लगा मेरे गोविंद का गोलोक हल गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे भक्त से, यार मैं तो तेरे सामने देवालिया हो गया, मैं तुझको कहीं कुछ नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले तुझे ब्रज की रज मिल गई, गाय के खुर की रज मिल गई, यमुना का पान मिल गया, ब्रज का बांस मिल गया, मैं तेरे सामने देवालिया हो गया, तुझको कुछ नहीं दे सकता। इतने में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी कहने लगी, राधा रानी से भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, पति हूँ, मैं इस देवालिया हो गया हूँ। और जब पति देवालिया हो जाए तो पति की इज्जत रखना पत्नी का काम होता है। तुम क्या करोगी? बोले मुझे पता है कि तुम नंगे हो, नंगे ही रहोगे, इसको मैं देती हूँ। बोले क्या दोगी? बोले अभी बताती हूँ। उसी समय राधा रानी ने भगवान कृष्ण को उठाया, वो उठा करके उसके हृदय में ही प्रवेश करा दिया। बोले जाओ तुम हृदय में विराजमान हो। तो भैया ऐसी ब्रज में आप आए हो, आपको चारों चीजें मिल रही हैं यहाँ, ब्रज की रज और यमुना का पान, गाय के खुर के आघात से हुई रज, ब्रज की होली, संतों के दर्शन, और क्या लोगे, है ना? इससे ज्यादा क्या लोगे? ये तुम्हारे पुण्यों का काम नहीं है, ये तुम्हारे सत्कर्मों का फल नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का बल नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि का बल नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर साक्षात राधा कृष्ण की कृपा हुई है, उसका बल है। तो आज हम राधा कृष्ण हमारे विराजमान है, हमारे पूजनीय है। अब इनके ऊपर इधर ये बालक होली गाएंगे, फूल डालेगा सबसे पहले, है ना? फूलों की डलिया है, सिर्फ 4 लोग उठ के आएंगे, पहले जोड़े वाले आ जाएं, है ना? और जो सबसे उम्र में बड़े हों वो उठ के आ जाएं। हमारे यहाँ एक लोक व्यवहार में रीति है, कोई हमारे लिए सब एक से हैं। कोई ये मत सोचना कि इनका इनसे ज्यादा संपर्क है, हमारा कि सबसे एक सा ही संपर्क है। बस ये बात अलग है कि दिल किसका कितने मिला हुआ है, वो बात एक अलग है, लेकिन हमारे लिए सब एक से हैं। तो उम्र के आप जो है ना, आप उठ के आ जाओ, अपनी गृह लक्ष्मी को पकड़ लाओ। और देखो आपको बता दें, सबसे पहले होली जो 2 लोग इधर खड़े हो जाएंगे, ठाकुर जी की तरफ ऐसे करके फूल डालेंगे, 2 लोग इधर खड़े होंगे, 2 जोड़ा आ जाए। एक दिन से कोई उम्र में छोटे हो, वो आ जाओ, कोई आ जाओ। किशोरी तेरे बरसाने, श्री राधे तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने, श्री राधे तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने, श्री राधे तेरे बरसाने, बन तितली मैं उड़ती फिरा, किशोरी 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 तेरे बरसाने।
लुक लुक उड उड मंदिरां च आवांगी बचदी बचौंदी रज दर्शन पावांगी लुक लुक उड उड मंदिरां च आवांगी बचदी बचौंदी रज दर्शन पावांगी कर कृपा कर कृपा कर कृपा तू मैनू बुला किशोरी तेरे बरसाने हे राधा रानी तनु तितली मैं उड़दी फिरा किशोरी तेरे बरसाने विषयां दा रस पी मैं दर दर रुलियां विषयां विकारां विच दर तेरा भुलियां विषयां दा रस पी मैं दर दर रुलियां विषयां विकारां विच दर तेरा भुलियां हुण नाम वाला पीला किशोरी तेरे बरसाने हे राधा रानी भानु तितली मैं उड़दी फिरा किशोरी तेरे बरसाने बगियां च तेरी तेरे नाल नाल घुमांगी जिथे जिथे रखे पग ओयो रज चुमांगी बगियां च तेरी तेरे नाल नाल घुमांगी नाल नाल घुमा
जिथे जिथे रखे पग ओयो रज चुमांगी ओयो रज चुमांगी मैं ओयो रज चुमांगी बण साया बण साया बण साया बण साया बण साया मैं मस्त फिरा किशोरी तेरे बरसाने तितली मैं उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने हे श्यामा प्यारी तन तितली मैं उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने मन रूपी तितली नु चरण चलावी तू चरण चलावी सातो चरण श्री राधे
काशी तो उसकी परिक्रमा नंद बाबा को कराई, तो सारे तीर्थों का आह्वान किया, परंतु प्रयागराज नहीं आए, तीर्थराज प्रयाग नहीं आए। जब उन्होंने भगवान ने पूछी भाई प्रयाग क्यों नहीं आया, तो वो कह रहा था मुझे निमंत्रण दिया पर साधारण निमंत्रण दिया, सबको दिया ऐसा मुझको दिया, मैं तो तीर्थों का राजा हूँ तो मुझको तो विशेष निमंत्रण देना चाहिए। तो भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि जा तेरी देह काली हो जाएगी। तो काली देह हो गई तो घबरा करके आया फिर प्रयागराज, भगवान से बोला भगवान बताओ मुक्ति कैसे हो, इसकी कैसे शुद्धि हो। तो उन्होंने कहा कि ब्रज की रज में लूट लगाने से तेरी शुद्धि होगी। ब्रज रज में एक दिन क्या देखा नंद बाबा ने कि काला घोड़ा आया और आके ब्रज रज में लूट लगाई उसने, वो तो कंचन जैसा सफेद हो गया। तो नंद बाबा बोले लाला जी घोड़ा कारो हो जी, घोड़ो कैसे है वो, धोरो कैसे है वो, कंचन जैसे हो जी। तो कृष्ण भगवान बोले बाबा ये तीर्थराज प्रयाग है, इनके यहाँ सब अपने पापों को छोड़े आते हैं, इनकी देह काली हो गई, अब ये ब्रज की रज में लूट लगाने से इनकी देह शुद्ध हो गई है। फिर तीर्थराज प्रयाग यहाँ आए हैं और ये अक्षय वट है, तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, तो यहाँ भी अक्षय वट है। आप हनुमान जी के दर्शन करें, भीतर हनुमान जी के दर्शन है, सीताराम जी के दर्शन करें अंदर जा करके, और दर्शन करके धूप दे करके अपने अपने यथास्थान अपनी गाड़ी पर विराजमान है, जिससे फिर आगे चला जाए। षष्ठम कात्यायनी से मैं छठी देवी कात्यायनी नहीं की है। कार्तिक के महीना में जो नेम सेवा होती है उसमें गोपिन ने यहीं पर नेम सेवा की है। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा की है। ये बालू की देवी है, माने बालू से देवी बनाई है और उसकी पूजा की है, वही देवी यहाँ मौजूद है आज भी। ओरिजिनल जो कात्यायनी है वो यही है। और पास में चीर घाट है, यहाँ भगवान ने चीर चुराया है, तो सामने देखेंगे आप। बोलो कात्यायनी मैया की जय। सभी लोग कात्यायनी के यहाँ दर्शन। और वास्तव में भागवत जी में भी लिखा है, जब कार्तिक के महीने में गोपियां यमुना स्नान करके शिव तारों की छाया में बालू की मूर्ति बना करके कहती थी कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। हे कात्यायनी मैया, बोले क्या चाहिए? बोले बस नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः, एक बार पति के रूप में हमको मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए भगवान ने रास किया। उन्हीं कात्यायनी मैया के हम लोग दर्शन करें, जिनकी कन्या शादी के लिए कुंवारी हो, उन दर्शन करें, बोल के आए। भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा सुशील वर मिलेगा। बोलो जय जय श्री राधे। हे वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्याम श्याम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।